बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, मैं आपका मेज़बान सकले मुश्ताक चुगताई अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक आईडी से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार शहराज चुगताई साहब। इनको मैं अपने चैनल पर वेलकम बैक कहता हूँ। थैंक यू सो मच सकलेन भाई। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे, कुछ हालात वाक़या जो हमारे इलाके के अंदर रोनमा हुए। इनसे मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ कि जो हमारे बुलंद करे तो जो गुज़श्ता दिनों में एक हफ़्ता पहले जो वाक़या रोनमा हुआ, इसरार शहीद का जो कत्ल हुआ, इस बारे में आप कुछ रोशनी डालें कि हमारे माशरे में ऐसे अनासर क्यों पैदा होते हैं, कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ऐसे अनासर पैदा होते हैं और माशरे में दिन ब दिन जुल्म बढ़ रहा है। अब देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर, किसी भी आइडियल माशरे की अगर हम बात करें, एक सेहतमंद माशरा हम जिसे कहते हैं, वहाँ पे इंसान एक बहुत बड़ा मरतबा रखता है, बहुत बड़ी उसकी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी उसकी स्ट्रेंथ होती है। वो एक बड़ा मुक़द्दस और बड़ी मुक़द्दम चीज़ होती है, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अभी देखें कि इसरार जैसा नौजवान, मैं नहीं समझता कि इस पूरे हल्के में मैंने एक पोस्ट रिसेंटली की थी कि काश हमारे जैसा होता तो हमें सब्र आ जाता, लेकिन वो हमारे जैसा नौजवान नहीं था। वो एक बड़ा मुतहर्रिक और बड़ा मुदल्लिल कह लें, और इसके साथ बड़ा मोटिवेटेड और बड़ा एक्टिवेटेड वो बंदा था। उसकी आप देख लें कि दीन से उसकी जो निस्बत थी वो इंतहाई दीदनी थी। उसका बड़ों के साथ, उसके मोहल्लेदारों के साथ, उसके रिश्तेदारों अकरबा के साथ वो एक नहायत कीमती असासा था हमारे माशरे का। और जब ये जुल्म और जबर की भीड़ चढ़ जाते हैं ऐसे लोग, तो फिर सदियों ऐसे लोगों का खला रहता है जिनको ना वक्त पूरा कर सकता है और ना हम लोग उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसरार कत्ल केस पे जितनी बात की जाए कम है। तो मैं सबसे ज़्यादा तो ये बात करूँगा कि इसरार के कातलों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। वो किसी रंग, नस्ल, ज़ात पात और बरादरी के होल से निकल कर, क्योंकि दो ज़ातें मैं ये समझता हूँ कि एक ज़ालिम और दूसरा मज़लूम है। तो हम ज़ालिम की जितनी सपोर्ट करेंगे तो मज़लूम तबका हमारे माशरे के अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा, और जब ज़ालिम स्ट्रेंथन होता जाएगा तो फिर हमारे इस्तिसाल की और हमारे ज़वाल की दास्तानें वहीं से शुरू होंगी। आज इस्तिसाल अगर इसरार के घर से शुरू हुआ है तो हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा सानहा है। इस सानहे का वो कहते हैं ना कि वक्त परवरिश करता है बरसों, हादसे बेसबब नहीं होते। तो हम देखेंगे ये कत्ल करना तो बहुत बड़ी बात है, और कत्ल के लिए हम ये कहते हैं कि तुम कत्ल तो हमको करते हो, पर ये यजीदो याद रखो, ये कत्ल छुपाना मुश्किल है, ये कत्ल कोई आसान नहीं। तो हम देखेंगे ये कहाँ से आपने बात की कि ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करती हैं, कहाँ से ये जन्म लेती हैं। तो ये किसी भी इस्तिसाल में, किसी भी जुर्म में, वो हमारे माशरे की कोई भी बुराई हो सकती है। वो आप अपने माशरे की नाइंसाफ़ियों में देखें, आप देखें कि कहाँ पे ऐसी गिरोहबंदी हो रही है, कहाँ पे ये मंशियात फरोशी हो रही है। जो हमारे माशरे की इकाई है, जो उसकी बेसिक्स हैं, उनको जो चीज़ें टारगेट कर रही हैं, जब वो थोड़ी बहुत उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो कल कला उनके लिए कत्ल करना कोई बड़ा मसला नहीं होता। बहरहाल तमाम लोगों की जानिब से और अपनी जानिब से ख़ास कर ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसरार को इंसाफ मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया आप देखें एक प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए भी आवाज़ बुलंद करनी होगी, लेकिन हमें अपने घरों से निकलना होगा। एटलीस्ट अपना जो कंफर्ट जोन है हमें उससे निकलना होगा, क्योंकि आज ही किसी का जवान साल कुर्बान हुआ है तो कल वो कोई भी हो सकता है, वो बिला तखसीस और तफरीक हो सकता है, आप और मैं हो सकते हैं। तो जब लोगों को विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, विदाउट एनी ग्राउंड रियलिटी, विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ, जब लोगों को मर्डर टू अटैक कर दिया जाएगा, जब लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, जब लोगों को मारा पीटा जाएगा, जब उनकी इज़्ज़तें और इस्मतें महफूज नहीं होंगी, तो हम किसी आइडियल माशरे का क़याम अमल में नहीं ला रहे। ये आपने देखा हमारे इस इंटरव्यू को कि कितनी अच्छी उन्होंने बात की माशरे के अनासर के ऊपर। हम इनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने कीमती वक्त को हमारे लिए निकाला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं बिलखुसूस तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, और बिलखुसूस जब भी सरदार सलीम चुगताई साहब हमें कॉल देंगे, हम लोगों को बर वक्त हर हालत में जो भी कोई हमारी मसरूफियत को तैर करके हमें ज़िला बाग शहर के अंदर पहुंचना चाहिए, और अपने इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करनी चाहिए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान सकले मुश्ताक चुगताई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।